आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों में एक नई स्फूर्ति देखी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रत्येक भारतवासी से खेल और खेलकूद के प्रति अपना योगदान देने के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम घोषित किए। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया कार्यक्रम का अभियान हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या राज्य के अंदर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता या ग्रामीण खेल लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी इसका हिस्सा है। भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों का परिणाम है कि आज ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग कर रहे हैं और वहां मेडल भी प्राप्त कर रहे हैं। जो खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन स्वरूप सरकार उन्हें सहायता प्रदान करती है। सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन उन्हें दिया जाता है वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और इसका केंद्र बिंदु कोई और नहीं, हमारे स्कूल कॉलेजेज हैं, जहां पे हम इन खेलकूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3 स्पोर्ट्स कॉलेज थे। हम लोगों ने तय किया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर अवश्य होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक रीजन को हम खेल के बारे में अलग अलग खेल को सौंप सकेंगे और उस खेल को वहां पर अच्छे ढंग से वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस करने की सुविधा, कोचेज की व्यवस्था, टीम मैनेजर के रूप में बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था वहां दे सकें और उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर दे सकें। उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो रहा है। उसका पहला सत्र इसी सत्र में हम लोगों ने मेरठ में प्रारंभ किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित हो रहा है। सरकार ने निर्णय लिया कि हर एक जनपद में स्टेडियम हो, हर एक विकास खंड पे मिनी स्टेडियम हो, हर गवर्नमेंट कॉलेज में हम मिनी स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि 18 जनपदों के राजकीय इंटर कॉलेजेज में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए हम मिनी स्टेडियम के लिए कॉलेज को उपलब्ध करवा रहे हैं। गोरखपुर मंडल में, गोरखपुर और महाराजगंज में भी ये मिनी स्टेडियम के कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भी निर्माणाधीन है और हम लोगों ने खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से भी पहले से भी बनाए हैं। आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों में एक नई स्फूर्ति देखी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रत्येक भारतवासी से खेल और खेलकूद के प्रति अपना योगदान देने के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम घोषित किए। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया कार्यक्रम का अभियान हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या राज्य के अंदर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता या ग्रामीण खेल लीग की प्रतियोगिताएं,
ये सभी इसका हिस्सा है। भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों का परिणाम है कि आज ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग कर रहे हैं और वहां मेडल भी प्राप्त कर रहे हैं। जो खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन स्वरूप सरकार उन्हें सहायता प्रदान करती है। सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन उन्हें दिया जाता है वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और इसका केंद्र बिंदु कोई और नहीं, हमारे स्कूल कॉलेजेज हैं, जहां पे हम इन खेलकूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3 स्पोर्ट्स कॉलेज थे। हम लोगों ने तय किया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर अवश्य होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक रीजन को हम खेल के बारे में अलग अलग खेल को सौंप सकेंगे और उस खेल को वहां पर अच्छे ढंग से वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस करने की सुविधा, कोचेज की व्यवस्था, टीम मैनेजर के रूप में बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था वहां दे सकें और उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर दे सकें। उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो रहा है। उसका पहला सत्र इसी सत्र में हम लोगों ने मेरठ में प्रारंभ किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित हो रहा है। सरकार ने निर्णय लिया कि हर एक जनपद में स्टेडियम हो, हर एक विकास खंड पे मिनी स्टेडियम हो, हर गवर्नमेंट कॉलेज में हम मिनी स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि 18 जनपदों के राजकीय इंटर कॉलेजेज में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए हम मिनी स्टेडियम के लिए कॉलेज को उपलब्ध करवा रहे हैं। गोरखपुर मंडल में गोरखपुर और महाराजगंज में भी ये मिनी स्टेडियम के कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भी निर्माणाधीन है और हम लोगों ने खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से भी पहले से भी बनाए हैं।